IBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारी इस वीडियो क्लास का टॉपिक होगा सर्वनाम, अंग्रेजी में जिसे प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा की सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एक और बहुत सरल शब्दों में आपकी इसको परिभाषा बता रही हूँ मैं। सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं, सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आइए एक पैराग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ इसको बहुत ही सरल शब्दों में कि सर्वनाम क्या होते हैं। देखिए, मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है यहाँ पर। राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत ही तेज है, होशियार है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। उसकी माताजी एक अध्यापिका जी है। उसका छोटा भाई अंश है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया और उसमें मैंने लिखा कि राधा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अगर मैं यहाँ लिखती राधा पढ़ाई में बहुत ही तेज है, राधा को उसके सभी मित्र से प्रसन्न रहते हैं, राधा कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, राधा की माताजी एक अध्यापिका जी है और राधा का छोटा भाई अंश है, राधा से उसके माता पिता प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं। मैं बारी बारी से राधा ने बोल करके, यानी मैंने राधा की जगह वह पढ़ाई में बहुत तेज है, राधा की जगह उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, राधा की जगह वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, राधा की जगह उसकी माताजी एक अध्यापिका जी है और राधा की जगह उसका छोटा भाई अंश है और राधा की जगह उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने बारी बारी से राधा का नाम न लिख करके क्या लिखा है? वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसकी, वह, उसका, उसके, यानी जो राधा है वो क्या है यहाँ पर? संज्ञा शब्द। राधा क्या है यहाँ पर? संज्ञा शब्द। ध्यान रखना, राधा क्या है यहाँ पर? संज्ञा शब्द। और मैंने इसकी परिभाषा बताई है सर्वनाम की कि संज्ञा के स्थान पर ही काम आने वाले शब्दों को या प्रयुक्त किए जाने वाले, प्रयोग लिए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, मैंने इसकी जगह वह, उसके, उसकी, वह क्या यूज किया है मैंने? वह, उसके, उसकी, वह सब। राधा है संज्ञा शब्द और संज्ञा शब्द की जगह जो मैंने शब्द प्रयुक्त किए हैं वो ही क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले, प्रयोग में लिए जाने वाले या काम में आने वाले जो शब्द है वो ही क्या है? सर्वनाम। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सरल है बच्चों सर्वनाम। देखिए आगे, सर्वनाम कुछ शब्द होते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ सर्वनाम शब्द। देखिए, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये हैं सर्वनाम शब्द। इनको, ये कुछ सर्वनाम शब्द है यहाँ पर। मैं है, तू है, वह है, आप है, कोई है, यह है, ये हैं, वे हैं, हम है, तुम है, कुछ है, कौन है, क्या है, जो, सो, उसका, ये आदि बच्चों सर्वनाम शब्द होते हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, मुख्य रूप से हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बेसिकली मैं यहाँ आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ कि सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष। मैं इसको विस्तार से आगे बताऊंगी आपको। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आपका लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही सरल। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम विस्तार से पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके यानी तीसरे के बारे में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं बोल रही हूँ, तुम सब सुन रहे हो। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में बात हो सकती है या दो से अधिक के बीच में भी बात हो सकती है। सुनने वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो और अपन किसी तीसरे की, जैसे नरेंद्र मोदी की अपन बात कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री की, तो वो कौन हो गया? जैसे मैं बोलने वाली प्रथम, तुम सुनने वाले मध्यम और तीसरे की बात कर रहे हैं, वो कौन है? अन्य। तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैं आती हूँ या मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। मैं कह रही हूँ कि मैं आती हूँ, तुम जाते हो, तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम जाते हो और मैं आती हूँ, और अपन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह भागता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं, तुम और वह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्या है? तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, मैं आता हूँ, मैं वक्ता बोलने वाली, तुम जाते हो, तुम सुनने वाले श्रोता, और वह किसी अन्य तीसरे की बात कर रहे हैं तो वह है अन्य पुरुष। ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी मैंने आपको अभी बेसिकली बताया था कि इसके भी 3 प्रकार होते हैं, और उसका पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं आपको बता रही हूँ उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने खुद के लिए करता है उसने क्या कहते हैं? हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं बोल रही हूँ तो मेरे स्वयं के लिए मैं जो शब्द प्रयोग करूँगी वो ही क्या होंगे? उत्तम पुरुष होंगे। जैसे कुछ उत्तम पुरुष शब्द होते हैं, मैं, हम, हमारा, मुझको, मेरा, मैंने, मुझे। चलो कुछ उदाहरणों से हम इसको देखते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मैं मेरे लिए कह रही हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। किसके लिए कह रही हूँ? मैं मेरे लिए कह रही हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। हम मतदान नहीं करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे, हमारे लिए बोल रही हूँ कि मैं, यानी हम मतदान नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम हो जाएगा उत्तम पुरुष। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैं, हम, हमारी, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। यह मेरा घर है, मैं कह रही हूँ कि यह मेरा घर है, तो मैं वक्ता बोलने वाली मेरे लिए बोल रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे पानी चाहिए, मैं कह रही हूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तम पुरुष। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैं है, हम है, हमारी है, मेरा है, ये क्या है? उत्तम पुरुष। ध्यान रखना, ये है उत्तम पुरुष। मैं, हम, हमारी, मेरा, ये क्या है? उत्तम पुरुष।
नेक्स्ट देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा, मध्यम पुरुष। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, श्रोता के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, श्रोता के लिए, वक्ता के लिए तो उत्तम पुरुष, और श्रोता के लिए मध्यम पुरुष, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। कुछ शब्द है, तुम, आप, तू, तुम्हें, आपने, तुम्हारे, तुमने, ये है मध्यम पुरुष। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से बता रही हूँ। तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हें कल स्कूल आना है, आप कब जा रहे हो, तुम्हारे एग्जाम कब है, तुमने क्या खाया है, तुम्हें कौन बुला रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। तुम, आप, तू, तुम्हें, आपने, तुम्हारे, तुमने, ये सब है मध्यम पुरुष शब्द। जैसे मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं बोल रही हूँ वक्ता, सुन कौन रहा है, तुम, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम सो जाओ, तो तुम क्या हो जाओगे, मध्यम पुरुष। मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मैंने तुम्हारे से पूछा है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ना मैं मेरे लिए बोल रही हूँ ना किसी अन्य के लिए बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारे से कहा है, मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है, तुम्हें कल स्कूल आना है, मैं कह रही हूँ कि तुम्हें स्कूल आना है, जैसे पूरी क्लास को बोल रही हूँ मैं कि तुम्हें कल स्कूल आना, चाहे तुम एक हो वहाँ पर अनेक हो, चाहे एक वचन है या बहुवचन है। मैंने किसी एक बच्चे को कहा कि तुम्हें कल स्कूल आना है, या फिर मैंने पूरी क्लास के बच्चों को कहा, चाहे पूरी स्कूल के बच्चों को कहा कि तुम्हें कल स्कूल आना है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। सुनने वाले जितने भी हैं, एक है या बहुत सारे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, मध्यम पुरुष। मैंने कहा आप कब जा रहे हो, मैंने तुमसे पूछा कि तुम कब जा रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या हो जाओगे यहाँ पर, मध्यम पुरुष। बहुत ही इजी। देखिए बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इसको कि तुम, तुम्हारे, तुम्हें, आप, ये क्या है यहाँ पर, मध्यम पुरुष। ध्यान रखना, मध्यम पुरुष। चलो नेक्स्ट देखते हैं अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। पुरुष की जगह हम व्यक्ति ले सकते हैं, पुरुष की जगह यहाँ पर बेस्ट रहेगा व्यक्ति। कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक अन्य पुरुष कहते हैं। कुछ शब्द है, वी, यह, वह, इनका, इसे, इनसे, उन्होंने, इनका, उसने आदि। वी, यह, वह, इनका, इसे, इनसे, उन्होंने, इनका, उसने आदि, यह हैं अन्य पुरुष के शब्द। चलो कुछ उदाहरणों से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे उसे कुछ मत कहना, मैंने कहा तुम्हें कि उसे कुछ मत कहना, तो अपन किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। मैं वक्ता बोल रही हूँ, तुम श्रोता सुन रहे हो, और अपन किसी अन्य तीसरे की बात कर रहे हैं कि उसे कुछ मत कहना, किसी तीसरे के बारे में कह रहे हैं। इसी प्रकार से वे मैच नहीं खेलेंगे, हम दोनों बात कर रहे हैं कि वे मैच नहीं खेलेंगे, किसी अन्य तीसरे की ही अपन यहाँ बात कर रहे हैं। वह कल विद्यालय नहीं आएगा, जैसे गीता सीता को कह रही है कि कल मीना स्कूल नहीं आएगी, तीसरे की बात कर रही है, तो अपन दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे की, वह कल विद्यालय नहीं आएगा या विद्यालय आएगा। इसी प्रकार जैसे उन्होंने कमर कस ली, अपन बात करते हैं कि देश के सैनिकों ने, यानी देश के सैनिकों ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली, तो अपन बात करें किसी तीसरे की, तो तीसरे यहाँ पर अन्य पुरुष कौन हो जाएंगे, सैनिक। अन्य यहाँ पर कौन हो जाएंगे, अन्य पुरुष सैनिक। अपन सैनिकों की बात कर रहे हैं। जैसे उसे कुछ मत कहना, तो अपन किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। देखिए
जैसे उसे, वह, वे, उन्होंने। उसे, वह, वे, उन्होंने, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? अन्य पुरुष। वह घर किसका है? अपन दोनों पूछ रहे कि वह घर किसका है, तो वह यहाँ पर है अन्य पुरुष। जैसे मैं कहती हूँ कि इसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना, तो आप सोचोगे कि उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं किसी के बारे में बोलूँगी इससे कुछ मत कहना, तुम्हें कह रही हूँ मैं कि इसे कुछ मत कहना। अपन बात करें जैसे कि उन्होंने बोला था कि कल आना है। उन्होंने बोला था कि कल आना है। अपन मैं कह रही हूँ तुम्हारे को, तुम में सुन रहे हो, मैं कह रही हूँ। अपन दोनों किसकी बात कर रहे हैं? किसी तीसरे की। तो वह यहाँ पर अन्य पुरुष। नेक्स्ट सर्वनाम 5 है, सर्वनाम के भेद, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों वीडियो क्लास देखने के लिए।